नमस्कार प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय के इस नए वीडियो में। चूंकि आप सभी के एलएलबी 3 इयर्स का एलएलबी 5 इयर्स कोर्स का जो आपका सिलेबस है वो शुरू कर दिया गया है आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेजेस में। बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कि किन किताबों को प्रेफर करें, किन विषय में कौन सी किताब लें, कौन सा राइटर हिंदी में या इंग्लिश में कौन सा राइटर बेहतर है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो कुछ विशेष विषय हैं जिस पर किताबों को लेकर के बड़ी संदेह की स्थिति रहती है कि कौन सी किताबें लें, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो विषय आपका है जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र। जूरिस्प्रूडेंस का जो विषय है, जो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं, उस विषय के लिए जो सबसे बेहतर किताब है जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं वो है एन वी परांजपे की। आप नोट करते जाइएगा, एन वी परांजपे की। एन वी परांजपे के साथ ही अगर आप एन वी परांजपे आपको नहीं मिल पा रही है तो एक और किताब है जो जानी मानी है, प्रचलित है, वी डी महाजन की। तो एन वी परांजपे या वी डी महाजन में से आप कोई एक किताब जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने के लिए ले सकते हैं। दोनों किताबें इंग्लिश में भी आती हैं और हिंदी माध्यम में भी आती हैं। दूसरा जो आपका विषय है ऑनर्स में भी है लॉ का विषय, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और 3 इयर्स के फर्स्ट ईयर में भी है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो बहुत मशहूर किताब है और अच्छी किताब है डॉक्टर अवतार सिंह साहब की। तो आप डॉक्टर अवतार सिंह साहब की किताब इंग्लिश में हिंदी में दोनों ले सकते हैं, मीन्स जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहें। और यदि अवतार सिंह नहीं मिल पा रही है तो आप डॉक्टर आर के बांग्या की किताब है उनको ले सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं कहूंगा कि आप अवतार सिंह या आर के बांग्या में से कोई एक किताब ले सकते हैं जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहें। अगले विषय की अगर हम बात करें क्राइम्स की, लॉ ऑफ क्राइम्स की, तो लॉ ऑफ क्राइम्स में एस.एन. मिश्रा, सूर्य नारायण मिश्रा करके हैं, उनकी किताब, या अगर आपको इंग्लिश मतलब थोड़ी सी टिपिकल है इंग्लिश उसमें लिखी हुई है, वो पी.एस.ए. पिल्लई की किताब है। तो सूर्य नारायण मिश्रा भी आसानी से समझी जाने वाली किताब है, चूंकि आईपीसी में बेसिक्स से क्लियर करके आगे बढ़ना होता है। तो एस.एन. मिश्रा और पी.एस.ए. पिल्लई में से कोई भी किताब आप चुन सकते हैं। जिनको हार्ड मतलब इंग्लिश, टिपिकल इंग्लिश पढ़ने में समझ में आती है उनके लिए पी.एस.ए. पिल्लई बेहतर है। बाकी जो लोग शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश में, अभी जिन्होंने अभी मीडियम चेंज किया हो, उनके लिए सूर्य नारायण मिश्रा अच्छी किताब है। दोनों प्रकार से आती है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों प्रकार से आती है वो। अगली अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के सबसे ज़्यादा भ्रम रहता है कि कौन सी किताब लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी देखने में आकर्षक किताबें प्रकाशकों ने छाप के रखी हुई हैं कि दुकानों पर दिखती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जैसा सिलेबस है, लखनऊ विश्वविद्यालय का जैसा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुरूप, उस पाठ्यक्रम के सापेक्ष अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेनी है तो आप जे.एन. पांडे की किताब लीजिए। जे.एन. पांडे की किताब आपके लिए बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से लेकर के और आपके सिलेबस को लेकर के, जुडिशरी के सिलेबस को लेकर के समझ लीजिए वो सारी चीज़ों को कवर करेगी। और यदि आप इंग्लिश की, जैसा मैंने अभी पहले बोला कि इंग्लिश में अगर आप मजबूत इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश के टिपिकल वर्ड्स को टैकल कर सकते हैं, तो आप एम.पी. जैन ले सकते हैं। एम.पी. जैन की किताब थोड़ी मोटी सी आती है, महंगी भी आती है, दिखने में आकर्षक लगती है। तो कई बार एम.पी. जैन हम ले तो लेते हैं लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बहुत टिपिकल सा लिखा हुआ है। पीएम बख्शी की जो किताब है, पीएम बख्शी की वो किताब ना होकर के बैरक है, और बैरक के साथ उसकी जरा सी कमेंट्री है। तो अगर आपको सिलेबस को विस्तार से पढ़ना है, अपनी जुडिशरी के सिलेबस को विस्तार से पढ़ना है, तो आप जे.एन. पांडे एम.पी. जैन में से लीजिए। बाकी बैरक के तौर पर काम आ जाएगी आपकी पीएम बख्शी की किताब। अगला अगर जो आपका विषय है वो है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आपके 2 यूनिट हिंदू लॉ के हैं, 2 यूनिट मुस्लिम लॉ के हैं। और इन 2 यूनिट का जो हिंदू लॉ का पोर्शन है और 2 यूनिट का जो मुस्लिम लॉ का पोर्शन है, एक तो पारस दीवान की किताब आती है। तो उस पारस दीवान की किताब में पूरा का पूरा वो फैमिली लॉ का जो पोर्शन है पूरा डील किया गया है। उसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ मिला करके है। साथ ही अगर मैं कहूं तो एक किताब आती है उसमें पारस दीवान का वो केवल हिंदू लॉ है। तो अगर आप पारस दीवान की केवल हिंदू लॉ लेते हैं तो मुस्लिम लॉ आपको अकील अहमद की लेनी पड़ेगी, या फैजी की ले सकते हैं, मुल्ला की ले सकते हैं। और अगर आप पारस दीवान की वो किताब लेते हैं जो जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों साथ में है, तो आपको दूसरी किताब लेने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चेक कर लीजिए कि आप पारस दीवान नाम देख करके किताब ना लीजिए। पारस दीवान की वो हिंदू लॉ की किताब है या फैमिली लॉ की किताब है, इसको जरूर चेक कर लीजिए। अगला जो विषय है आपका वो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ किसी भी छात्र के लिए लॉ के सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से मैं कहूँ तो सबसे टिपिकल विषय होता है, और आप सभी उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसमें भी मैं 2 राइटर आपको सुझा दूं, एस.के. कपूर और एच.ओ. अग्रवाल। दोनों राइटर्स के जो वर्डिंग्स है, जो कोटेशन है, जो उन्होंने अंदर कंटेंट लिखा है, वो हूबहू एक जैसा है। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ पे ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों ने कॉपी करी हैं बाहर से, तो उस पर जरा सी कमेंट्री यहाँ के राइटर्स ने की है। तो आप एच.ओ. अग्रवाल या एस.के. कपूर में से जो भी किताब आपको आसानी से मिल रही है आप उसको ले सकते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये आपका फर्स्ट ईयर का विषय हो गया, योगा है, स्किल है।
अगर हम बात करें कुछ और विषयों की जिनमें बड़ा संदेह रहता है किताबों को लेकर के, जैसे पार्टनरशिप की किताब है तो पार्टनरशिप जो हमारे कमर्शियल लॉ के नाम से सिलेबस में है, सेकेंड ईयर में है, तो कमर्शियल लॉ में पार्टनरशिप भी शामिल है, सेल ऑफ गुड्स भी शामिल है। तो पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स के लिए अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है। आप आर के बांगिया या अवतार सिंह में से किसी एक की किताब ले लीजिए, और आर के बांगिया या अवतार सिंह में से जो किताब आप लेंगे उसमें पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स दोनों पोर्शन अच्छे से उसमें डील किया गया है। तो आप आर के बांगिया या अवतार सिंह में से पार्टनरशिप की कोई किताब ले सकते हैं। कंपनी लॉ की अगर बात करें तो कंपनी लॉ में एनवी परांजपे की किताब बहुत प्रचलित है और एनवी परांजपे की किताब अच्छी है, कंपनी लॉ के लिए आपके काम भर की है। परांजपे के अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो अवतार सिंह ले सकते हैं। अवतार सिंह या परांजपे में से आप कोई किताब एक ले सकते हैं। सीपीसी की बात कर लेते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की। और सीपीसी सीआरपीसी ऐसे दो विषय हैं जिनमें यदि आप अच्छी किताब से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सीपीसी में बहुत प्रचलित किताब है टकवानी साहब की, सीके टकवानी। और सीआरपीसी में जो सबसे मशहूर किताब है और सबसे अच्छी किताब है जानी मानी, वो है आरवी केलकर की। और इसके अलावा यदि आप सीपीसी में टकवानी नहीं ले पा रहे हैं, टकवानी आपको मिलने में समस्या हो रही है, तो आप एसआर मायनी की किताब भी ले सकते हैं। सीपीसी में टकवानी या एसआर मायनी की किताब ले सकते हैं। और सीआरपीसी में अगर आपको केलकर की किताब नहीं मिल रही है तो आप रतनलाल धीरजलाल की भी किताब ले सकते हैं। तो ये आपकी किताबों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बैरेक्ट की। बैरेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा संदेह की, बहुत ज्यादा शंका करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैरेक्ट का जो कंटेंट है वो किसी भी पब्लिशर्स का, किसी भी पब्लिकेशन से आप बैरेक्ट लेंगे वो उसका कंटेंट एक जैसा है। अब उसमें अक्षर की लिखावट कैसी है, उसमें कमेंट्री कैसी है, उसमें केस लॉज कैसे हैं, उसमें अंदर कोट्स कैसे दिए हुए हैं, वो पब्लिशर के ऊपर है, वो रेट के हिसाब से है। यदि आप विशुद्ध इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल के बैरेक्ट लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सल में डिग्लॉट नहीं है, यूनिवर्सल का जो है वो एक भाषा में है, इंग्लिश में है। लेकिन यदि आपको इंग्लिश पढ़ने में और समझने में भी थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी सी समस्या होती है, तो आप बिल्कुल ये काम मत करिए कि केवल सुंदर दिखने के चक्कर में वो आप किताब ले रहे हैं कि वो किताब अच्छी लगती है, वो बैरेक्ट सुंदर लगती है, स्मार्ट है। नहीं, आप डिग्लॉट लीजिए और सीएलए की, सीएलपी की, एएलए की, मतलब किसी भी लॉ एजेंसी की किताब आप ले सकते हैं। सबसे सस्ती कानून प्रकाशन की आती है, बाकी जो है थोड़ी महंगी है। तो प्रयास करिए कि जो भी आपका प्रोसीजरल लॉ है, जो भी आपकी कोडिफाइड लॉ है, किताब भले 1 महीने बाद खरीदिए, लेकिन आपके पास अभी बताऊं तो आपके पास बैरेक्ट होना बहुत अनिवार्य है। और जब भी आप क्लास में रहिए तो आपके पास बैरेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैरेक्ट जो है वो मूल कानून है, बाकी जो किताबें हैं वो कमेंट्री हैं। मुझे जो बैरेक्ट को पढ़ करके समझ में आया, मैंने अपनी कमेंट्री कर दी तो मेरी किताब हो गई। आपने उस किताब को पढ़ करके अपने विचारधारा से प्रेरित होकर के बैरेक्ट पर अपनी कमेंट्री कर दी तो आपकी किताब हो गई। तो किसने बेहतर लिखा है, किसने बेहतर नहीं लिखा है, इसका जो पैमाना है वो बैरेक्ट पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और जब बैरेक्ट से तकलीफ होती है फिर जो लॉ का स्टूडेंट है वो किताबों के पास जाता है। तो जो प्रथम गुरु है बैरेक्ट है, तो पहले बैरेक्ट लेकर के रखिए, और बैरेक्ट लेने के बाद आप प्रयास करिए कि आपके पास किताबें भी हों, आपकी लाइब्रेरी भी धीरे धीरे बनती रहे, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। इन किताबों में से अपनी किताब चुन सकते हैं, ले सकते हैं। और हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम में जिस भी माध्यम आप लेना चाहें, इन किताबों में से आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। किताबें बाद में लीजिए, लेकिन बैरेक्ट जरूर लीजिएगा, मेरा ये सुझाव है आप सभी को। धन्यवाद, प्रणाम।